हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिरेकल ट्यूटोरियल पर स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स का सिलेबस कि क्लास 11 फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और कितना मार्क्स का है और कितने बुक है, कितने वॉल्यूम है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे क्लास 11 का फिजिक्स जो है उसको दो वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। पहला वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो फर्स्ट देखेंगे वॉल्यूम 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है यूनिट है 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें क्या पढ़ना है कि यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, उसका डायमेंशन फार्मूला, फिर डायमेंशन फार्मूला हो गया, फिर डायमेंशन फार्मूला को वेरीफाई भी करने इसी में सीखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं। दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है कि मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, और जब मोशन स्ट्रेट लाइन में करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है कि जैसे स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, डिफरेंट डिफरेंट मोशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तीसरा है लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में पढ़ना क्या है कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, फोर्थ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। फिर क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है कि लॉज ऑफ मोशन कितने हो, न्यूटन ने जो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर इनर्शिया हो गया, मोमेंटम हो गया, इसी के अंदर ये चीज पढ़ना है कि लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन है, उसको एक एक पढ़ना है। फिर उसका इक्वेशन पढ़ना है। और ये मोशन ऑफ प्लेन में जो आता है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। ये भी 3 होता है और ये भी 3 होता है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आगे ये जो पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, ये वॉल्यूम 1 का है। ये वॉल्यूम 1 में इसको इसको पढ़ना है। ठीक, आगे क्या पढ़ना है दूसरा देख सकते हैं, अगला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, इसमें क्वांटम आ जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। ये आगे क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम, मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिक्विड पढ़ना है, लिक्विड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना है। इन तीनों का मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूल आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है अच्छे से। ठीक, इसमें यंग्स डगल सब भी पढ़ना है। ठीक, आगे आता है थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड है। तो थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है। जब कोई बॉडी को हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है। इसी के लिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रेन के पटरियों के बीच में गैप क्यों रखा जाता है, उसके इससे पर क्यों होता है। तो यही थर्मल प्रॉपर्टी के पढ़ना, थर्मल एक्सपेंशन। आई क्या है थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स। इसमें क्या है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है कि थर्मो प्लस डायनामिक्स, मतलब हीट का फ्लो या हीट का मोशन को, मूवमेंट को बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर पढ़ना लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फिर जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स, फिर हीट कैपेसिटी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर कार्नोट इंजन पढ़ना। इसमें कार्नोट इंजन हो गया, फिर कार्नोट साइकिल हो गया, कार्नोट साइकिल, फिर रेफ्रिजरेटर सब पढ़ना है इसके अंदर, रेफ्रिजरेटर। तो ये सब क्या है इसमें इंक्लूडेड है। फिर आगे पढ़ना क्या है, अगला चैप्टर काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर क्या है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन।
तो वेव्स और ऑसिलेशन पढ़ना है। फिर वेव्स आ जाता है कि सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, फिर उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करने के क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्या है न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा ओवरऑल क्लास 11 का फिजिक्स का सिलेबस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये जो हमारा जो वीडियो अपलोड होगा कल से रेगुलर अपलोड अपलोड होगा, अल्टरनेट होगा, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन 11 का, एक दिन 12 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर बन रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।